हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा कालीन कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा किया था। अब उसके आगे के स्थलों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। रोपड़, हड़प्पा कालीन एक महत्वपूर्ण स्थल है रोपड़। इसकी खोज जो हुई थी 1955 में। यह जो जगह है वर्तमान में रूपनगर, पंजाब में। रोपड़ रूपनगर के पंजाब में स्थित है। इसकी खोज जो किए थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा रोपड़ की खोज की गई थी। और रोपड़ जो स्थान है वह सतलज नदी के किनारे है। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य। यहाँ से जो साक्ष्य मिला वह मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। इससे क्या पता चलता है? यानी मानव कुत्ते को पालना उस समय तक सीख गया था, जान गया था। तांबे की कुल्हाड़ी, इस स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई। यानी जो कुल्हाड़ी उस समय बनती थी वो तांबे से बनी थी। अब हम लोग अगले स्थल पे आते हैं, बनावली। बनावली की खोज 1973 में हुई थी। और यह जो जगह है हिसार में है। हिसार हरियाणा में पड़ता है। और इसकी खोज किए थे R.S. बिष्ट द्वारा बनावली स्थल की खोज की गई थी। और यह स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ क्या प्राप्त हुआ? बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य। यानी जो बैलगाड़ी होती है उसके पहिए प्राप्त हुए। यानी उस समय लोग पहिए के बारे में जानते थे। मिट्टी का हल, यानी खिलौना मिट्टी का जो हल की आकृति में था। यानी लोग मिट्टी के हल का खिलौना भी बनाना जानते थे। अब हम लोग आ जाते हैं अगले महत्वपूर्ण स्थल, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी पे अक्सर एग्जाम में, परीक्षाओं में प्रश्न आता है, चाहे वो पीसीएस हो या अन्य परीक्षाएं हो, सब में आता है। यहाँ से इसकी खोज 1969 में हुई। और यह भी हिसार जिले में पड़ता है और हरियाणा में। इसकी खोज सूरजभान ने की थी। पुरातत्ववेत्ता सूरजभान ने इसकी खोज की थी। और यह जो स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे है। यह स्थल घग्गर नदी के किनारे है। सरस्वती और घग्गर एक ही नदी है। सरस्वती नदी को ही घग्गर नदी भी आज कहा जाता है। यहाँ से हड़प्पा लिपि की मुद्रा, यानी हड़प्पा काल में जो लिपि थी उस लिपि में एक मुद्रा प्राप्त हुई है। तथा तांबे के बने औजार, तांबे से बने हुए औजार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो तांबे के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो राखी गढ़ी। रंगपुर की खोज 1954 में हुई। और यह जो स्थल है अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। यह स्थल अहमदाबाद जो है यह गुजरात में है। इसकी खोज S.R. राव द्वारा की गई थी। तो रंगपुर की खोज S.R. राव द्वारा की गई थी। और ये जो नदी है यहाँ भादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। यहाँ से क्या मिला? धान की भूसी। यानी लोग धान से चावल निकालना जानते थे। इससे सिद्ध हुआ कि यहाँ से धान की भूसी मिली। कच्ची ईंट के दुर्ग, यानी दुर्ग जो मिले वो पक्की ईंट के नहीं थे बल्कि वो कच्ची ईंट से निर्मित थे।
ज्वार बाजरा के भी साक्ष्य मिले। यानी यहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्वार बाजरा से भी भीगे थे, यानी जानते थे, ज्वार बाजरा की फसल को खेती करना भी जानते थे। अगला महत्वपूर्ण स्थल है कोट दीजी। कोट दीजी की खोज 1935 में हुई। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटिश शासन था भारत में, और यह जगह है सिंध, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज धुर्रे और फजल ने की थी और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? कच्ची ईंट के मकान और चूल्हे, यानी जो मकान बने थे वो कच्ची ईंट से बने हुए थे, और चूल्हे भी प्राप्त हुए। यानी सिंधु घाटी के लोग मकान कच्ची ईंटों से बनाना जानते थे और चूल्हे पे भोजन पकाना भी जानते थे। अब हम लोग आ जाते हैं नया स्थल आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज 1958 में हुई और यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? मेरठ में है, और मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। तो आलमगीरपुर की खोज किसके द्वारा की गई थी? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। हिंडन नदी के किनारे यह है। यह स्थल कहाँ पे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। यहाँ से क्या प्राप्त हुए? मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी, यानी जो मृद भांड थे उस पर रंगीन चित्रकारी प्राप्त हुई। इससे पता चलता है कि सिंधु के लोग रंगीन चित्रकारी से भी परिचित थे। अब अगला स्थल हम लोग देखते हैं मांडा। मांडा की खोज 1982 में हुई और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और इसकी खोज जो किए थे जगपति जोशी। जगपति जोशी द्वारा जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल की खोज हुई थी, जो चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हड्डी के बाड़, यानी हड्डियों से बने हुए बाड़ प्राप्त हुए, ब्लेड प्राप्त हुई और मुहर प्राप्त हुई। तो ये सब चीजें मांडा से प्राप्त हुई। इससे पता चला कि लोग बाड़ बनाना हड्डियों से जानते थे, ब्लेड बनाना जानते थे और मुहर बनाना भी जानते थे। अगला स्थल है सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर में 1927 में इसका पता चला, सूतकांगे डोर का। यह बलूचिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान में है। यह वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। इसकी खोज आर.एल. स्टाइन द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? आर.एल. स्टाइन द्वारा। सूतकांगे डोर दास्क नदी पर के किनारे स्थित है। सूतकांगे डोर कहाँ स्थित है? दास्क नदी के किनारे। यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? बंदरगाह के। तो बंदरगाह जहाँ व्यापार के लिए जलपोत उतरते थे, रुकते थे। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग विभिन्न जगहों से व्यापार भी करते थे। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, यानी सिंधु सभ्यता के साथ के समय जो अन्य संस्कृतियां थी उनका भी साक्ष्य प्राप्त हुआ, जैसे बेबीलोन और मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। इनके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। बेबीलोन से व्यापार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार बेबीलोन के साथ होता था। अगला जो है सुतकोटदा। अगला क्या है? सुतकोटदा। इसकी खोज 1964 में हुई और यह कच्छ में है। कच्छ गुजरात में स्थित है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज जगपति जोशी द्वारा की गई थी। सुतकोटदा की खोज जगपत जोशी द्वारा की गई थी
और यह भी स्थल सरस्वती नदी के किनारे पे है। यहाँ पे घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई, यानी लोग घोड़े से परिचित थे। घोड़े की हड्डी मिली, इससे पता चला कि सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे। तराजू का पलड़ा, यानी माप तौल करने के लिए उनके पास तराजू बनाने की भी कला विद्यमान थी, यानी वे तराजू बनाना भी जानते थे। कलश समाधान, यानी शव की जो राख होती है उसको कलश में रख के दफनाने की भी लोग उस समय करते थे, तो कलश में रख के दफनाते थे जलाए हुए शव की राख को। तो कलश समाधान के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक व्यवस्थित तरीके से नगरों को बसाए थे और ये बहुत विकसित सभ्यता थी जो अपने समय की उत्कृष्ट संस्कृति को दिखाती थी, सभ्यता को दिखाती थी। इसी के साथ अब हम लोग आज का जो टॉपिक है समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।